गीता जयंती। संयोग ऐसा है कि गीता जयंती पिछड़ गई, 6 दिसंबर आगे आ गया। हमने तो गीता जयंती तय की थी, 6 दिसंबर गीता जयंती, कोई बात नहीं। इसके बाद अदालती गतिविधियों में तेजी आ गई। शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को एक चिट्ठी लिखी, उसको कहा गया है रेफरेंस क्वेश्चन, संविधान की धारा 143 143 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति जी ने सर्वोच्च न्यायालय को कहा, आप हमें परामर्श दीजिए कि 1528 के पहले वहां कोई हिंदू स्ट्रक्चर था या नहीं था। बस लड़ाई यहां घूमने लगी, वेदर देयर वाज एनी टेंपल और नॉट। सर्वोच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट को पूछा, अगर हमने उत्तर दिया तुम क्या करोगे? तो गवर्नमेंट का एफिडेविट है, अगर ये सिद्ध हो गया कि यहाँ कोई हिंदू स्ट्रक्चर था तो हम हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे, और अगर ये सिद्ध हुआ कि यहाँ हिंदू स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, बैरन लैंड थी, बंजर भूमि थी, तो हम मुस्लिमों की भावनाओं के अनुसार काम करेंगे। बस यहाँ मुकदमा घूमने लगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति जी ने दिया है। राष्ट्रपति जी को सलाह देने वाला कौन रहा होगा? नरसिम्हा राव के अलावा कौन रहेगा? कोई प्रधानमंत्री थे? ये सवाल या कोई IAS अफसर रहा होगा जिन्होंने कहा ये क्वेश्चन होना चाहिए। सारा मुकदमा इसके चारों ओर घूम गया। 1528 के पहले क्या था खोजा जाए। अब 1528 का आई विटनेस कहां से लाओगे? तब किसी ने सलाह दी, जमीन के नीचे की फोटोग्राफी कराओ। अगर कुछ गिरा होगा, गिराया गया होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मलबा जमीन के नीचे दबा मिलेगा। अब ये कितना अंधेरा विज्ञान है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने। लेकिन विषय यहां आ गया, क्या हमारे पूर्वज असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सत्य की? अगर सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये सब होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कोई जमीन के अंदर फोटोग्राफी करने वाला वैज्ञानिक नहीं मिला। IIT रुड़की, IIT दिल्ली ने डिनाई कर दिया।